गाइस वेलकम बैक टू आवर एस के मानवाल चैनल। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे पेट इन कल्टीवेशन वर्ल्ड का नया एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सनबू को, जो कि यान से बोल रहा होता है, मैंने लेफ्टिनेंट को सबक सिखाने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाया है, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। ये सुनने के बाद यान बोलती है, क्या सचमुच? मैं भी देखना चाहती हूँ, आखिरकार तुमने कौन सा प्लान बनाया है। चेंज होता है, हम लोग देखते हैं बर्निंग माउंटेन की तरफ, जहाँ पर कि लेफ्टिनेंट चला चला कर बोल रहा होता है सैनिकों, शील्ड वाले सैनिकों, जल्दी से आगे आ जाओ और भाले वाले पीछे हो जाओ, अब हम लोग अटैक करने जा रहे हैं गॉड ऑफ डेथ पे। ये सुनने के बाद सब लोग तैयार हो जाते हैं और मैं शील्ड को आगे कर लेते हैं, लेकिन अचानक हम लोग देखते हैं बहुत सारे तीरों को जो कि उनकी तरफ बरसने लगते हैं। यह देख कर वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपने शील्ड को टाइटली पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हम लोग नहीं डरने वाले हैं, जल्दी से इन सारे तीरों को रोको। लेकिन हम लोग देखते हैं एक एक करके सब लोग अचानक मरने लगते हैं। ये देखकर तो लेफ्टिनेंट और लिंक का तो होश उठ जाता है और वो बोल रहे होते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? इतने सारे तीर का बारिश कैसे हो सकता है यहाँ पर? हम लोग सनबू और यान को देखते हैं विलेज में, जो कि सनबू अपने मन में सोच रहा होता है जो गॉड किलिंग एरे है वो कमाल का है, उसने तो सबका अच्छे से मदद चखाया होगा, क्योंकि मेरी टूथफिश ने एक नया टेक्निक सीखा था, बस उसी टेक्निक से गॉड किलिंग एरे मैंने बनाया था। इधर हम लोग देखते हैं लेफ्टिनेंट को, जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग पक्का हार जाएंगे, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। फिर वो अपने एक सैनिक को बोलता है, जाओ अपने जल्दी से सारा आर्टिफैक्ट ले लो। हम लोग इधर देखते हैं उस सैनिक को, जो कि बहुत सारे तिलिस्मान को पहन चुका था और बोलता है, बॉस क्या मैं भी ट्राई करूँ एक बार? लेफ्टिनेंट पीछे मुड़ता है और लिंक को देखता है और बोलता है, जनरल लिंक क्या आप भी उनके साथ जाना चाहेंगे? कहने के बाद लॉन्ग तो शौक हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, मैं तो अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ लेफ्टिनेंट, क्यों ना आप ही पहले वहाँ पर जाएं और देखें और उससे लड़ें, उसके बाद मैं आपको पीछे से मदद करूँगी। फिर लेफ्टिनेंट बोलता है, तुम क्या चाहती हो, मैं वहाँ पर जाऊँ और मारा जाऊँ और तुम आराम से यहाँ से पीछे लेकर भाग जाओ? लेकिन तुम अपने चारों ओर देख लो, यहाँ पर बहुत सारे जनरल हैं और तुम्हें भूखे भेड़ों की तरह देख रहे हैं, तुम ये देख ही सकती हो ना? ये सुनने के बाद तो लॉन्ग और भी ज़्यादा डर जाती है और अब बोलती है, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ तरह बोलने की? लेफ्टिनेंट जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम अपने मन में ही सोच लो, तुम्हें जाना है या फिर इन सारे भूखे भेड़ियों का शिकार बनना है। फिर हम लोग देखते हैं इधर बर्निंग माउंटेन की तरफ, जहाँ कर कि लिंग वहाँ पर धीरे धीरे के जा रही होती है और बहुत दूर तक जाने के बाद जैसे वो एरो को टच करती है तो वहाँ से बहुत सारा तीर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहाँ से लिंक बच जाती है कैसे ना कैसे कर कर। फिर अपने मन में सोचती है, मैं बच गई, क्योंकि मैं जो ऑरा था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इन तीरों से मेरा कोई मुकाबला नहीं था। हम लोग गॉड ऑफ डेथ को देखते हैं, जो कि उन्हें देख रहा होता है। फिर वो अपना एक बो से उन सब पर अटैक करता है। हम लोग देखते हैं वो सीधा बो उन सब की तरफ जा रहा होता है। ये देखने के बाद लेफ्टिनेंट और उसके सारे सिपाही वहाँ से भागने लगते हैं और लेफ्टिनेंट में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है, जल्दी भागो यहाँ से, एक तीर हमारी तरफ भी आ रहा है और हम लोगों ने जल्दी नहीं की तो हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं लिंक को, जो कि उसको समझ नहीं पाती है और उसकी तरफ तीर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा होता है। फिर वो देखती है तीर उसके सीने से गुजर जाता है, फिर वो सीधे वहाँ पर मारी जाती है। लेफ्टिनेंट चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है, डेट ऑफ गॉड, जल्दी से बाहर निकलो, मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ। फिर हम लोग इधर देखते हैं धुएं से हमारा डेट ऑफ गॉड बाहर निकलता है। ये देखने के बाद फिर वो अपने तलवार को बाहर निकाल लेता है, उसमें ओड़ा चढ़ाने लगता है। ये देखने के बाद तो एक सिपाही बड़ी तेज़ी से अपने एक आर्टिफैक्ट को लेकर वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन लेफ्टिनेंट पीछे से बोलता है, अबे गधे कहाँ जा रहे हो तो? फिर हम लोग देखते हैं डेट ऑफ गॉड को, जो कि उससे अटैक कर रहा होता है, लेकिन एक ही बार अटैक करने के बाद उसके आर्टिफैक्ट के साथ ही उसे भी चीर फाड़ कर देता है। हम लोग बहुत सारे जनरल को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं ये देखकर, क्योंकि उनका 4 जनरल मारा जा चुका था, जो कि अभी ट्रेजर क्रिएशन लेवल पे था और तो और उसके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टिव सील भी था। ये देखने के बाद तो लेफ्टिनेंट भी अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे सारे जितने भी स्ट्रॉन्ग सिपाही थे वो एक एक करके मारे जा रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पक्का हार जाऊँगा। फिर वो पीछे मुड़ता है और उन सबको देखता है। वो लोग बोलते हैं, लेफ्टिनेंट अब हमें क्या करना चाहिए? फिर लेफ्टिनेंट अपने मन में सोच रहा होता है, ये लोग तो लगता है कि मुझे धोखा देना चाहते हैं, लेकिन मैं इन सब का सहारा भी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे सारे स्ट्रॉन्ग तो सिपाही मारे जा चुके हैं। फिर वो बोलता, चलो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट कुछ एरे जैसा बनाने लगता है और बोलता है, मेरा जो एक्सटर्नल सिंबल है वो एक शील्ड है, मैं उसी का यूज करता हूँ। फिर वो अपना एक्सटर्नल सिंबल को यूज करने लगता है। इधर हम लोग देखते हैं कुछ देर के बाद वो करने के बाद वो बोलता है बाकी लोगों को, मेरे पीछे आओ और मुझे देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ। फिर हम लोग देखते हैं बर्निंग माउंटेन का सीन को, जहाँ कर कि लेफ्टिनेंट बड़े तेजी से
सारे अटैक को रोकते हुए आगे बढ़ रहा होता है। देर तक सारे तीरों को रोकने के बाद उसे समझ में आ जाता है ये तीर कहीं ना कहीं से एरे से आ रहे हैं, तो एरे को तोड़ने के लिए एक जोरदार विस्फोट करता है। उसका अटैक का पावर इतना ताकतवर होता है कि जंगल में सारे पेड़ वहाँ से हट जाते हैं और तो और वो अटैक सीधा जाकर हमारे गॉड ऑफ डेथ को भी लगता है। इधर हम लोग सनवू को देखते हैं गाँव में, जो कि जहाँ पर वो आराम से सो रहा होता है। यह देखकर यान वहाँ पर आती है और उसे छोकर देखती है और वो बोलती है, क्या सनवू मरे हुए की तरह क्यों सो रहा है? क्या ऐसे कुछ हो गया है क्या ये रात में सोता नहीं है? सनवू को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इस बास्टर की पावर लेवल कितनी है? मेरे हिसाब से ये 3rd ग्रेड लेवल में होना चाहिए, लेकिन मैंने अंकल सू का सारा वेपन इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये अभी तक हार नहीं माना है। फिर हम लोग इधर लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है और बोलता है, मेरा पावर लगता थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। फिर अपने पावर को थोड़ा और बढ़ाकर उसके ऊपर एरे बनाकर अटैक करता है। ये देखकर डेट ऑफ गॉड वहाँ से भागने लगता है। ये देखने के बाद सारे जनरल हंसने लगते हैं और बोलते हैं, हमारे लेफ्टिनेंट तो कमाल के हैं, उन्हें न तो गॉड ऑफ डेथ को भी भगा दिया है मार मार कर। इधर हम लोग देखते हैं लेफ्टिनेंट को जो कि उसका पीछा करने लगता है। वे डेथ ऑफ गॉड अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर अचानक हुआ क्या? आखिर बर्निंग माउंटेन का टेम्परेचर सडनली बढ़ने क्यों लगा है? इसके कारण तो मेरा जो मेटल सूट है वो अचानक पिघलने लगा है और मेरी पूरी बॉडी ही बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, मेरा पूरा जॉइंट ही खराब होते जा रहा है। हम लोग लेफ्टिनेंट को भी देखते हैं जो कि उसके पीछे भाग रहा होता है। फिर वो भी अचानक शॉक हो जाता है और वो बोलता है, आखिर बर्निंग माउंटेन का टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? क्या ये बास्टर उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है? फिर हम लोग अचानक देखते हैं कि डेथ ऑफ गॉड वहाँ पूरी तरह से जलने लगता है। ये देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है, फक, डेथ ऑफ गॉड के सारे आर्मर जल रहे हैं, मुझे तो वही तो चाहिए था, इसलिए तो मैंने उसका पीछा किया था और इतने सारे आदमियों को मरवाया था। लेकिन डेथ ऑफ गॉड वहाँ से बचकर सीधे पानी में कूद जाता है। ये देखने के बाद हमारा लेफ्टिनेंट ने बोलता है, सिट, वो तो पानी में चले गया। फिर वो भी उसके पीछे पीछे कूद जाता है पानी के अंदर। जाते समय लेफ्टिनेंट अपने मन में सोचता है कि पानी के अंदर कोई ट्रैप या फिर जाल बिछा हो सकता है, मैं पहले चेक कर लेता हूँ। फिर वो एक जोरदार अटैक करता है जिसके कारण से वहाँ पर 3rd ग्रेड का डेमन बीस्ट आ जाता है। ये देखने के बाद बोलता है, ये तो मेरी ही लग गई। फिर हम लोग देखते हैं वो जो डेथ ऑफ गॉड होता है वो अचानक पिघलने लगता है और हम लोग देखते हैं डेथ ऑफ गॉड बोल रहा होता है, लेफ्टिनेंट साहब, आप तो तुम मरने वाले हो, मैंने बस इस्तेमाल किया था अपने एक सोल्जर को तुमसे लड़ने के लिए और तुम्हें ख़त्म करने के लिए। ये देखने के बाद लेफ्टिनेंट बोलता है, क्या ये सारा चीज़ एक ट्रैप था? फिर हम लोग देखते हैं डेमोनिक बीस्ट को जो कि उससे अटैक करने लगता है। देखने के बाद लेफ्टिनेंट अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद एक ज़ोरदार एरे बनाकर उसके ऊपर अटैक करता है। उसका पावर इतना ज़्यादा होता है फिर पानी को ही फेंक देता है बाहर की ओर। ये देखने के बाद सारे सिपाही भी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, आखिरकार वो लाइट था क्या? आखिरकार इतना पावरफुल अटैक कौन कर सकता है? फिर हम लोग देखते हैं लेफ्टिनेंट वहाँ से आ रहा होता है और वो बीस्ट वहीं पर मारा गया होता है। फिर सारे सिपाही बोलते हैं, जनरल, क्या आप बाहर आ सकते हैं? फिर लेफ्टिनेंट बोलता है, हाँ, जल्दी से मुझे ऊपर तो टानो। फिर लेकिन तभी वहाँ पर पीछे देखते हैं हम लोग टूथफिश को जो कि सीधे वहाँ पर आता है और लेफ्टिनेंट को अपने मुंह में रख लेता है। ये देखने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं। सब देखने के बाद एक सिपाही बोलता है, आखिरकार ये बर्निंग माउंटेन है कौन सी जगह जहाँ पर अचानक ही कोई ना कोई बीस्ट आ जाता है और हम लोग पर अटैक कर देता है? हमारे लेफ्टिनेंट सू को भी एक बीस्ट ने पकड़ कर ले गया, क्या हमें उसकी मदद करना चाहिए? फिर वो पीछे मुड़ता है और एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करता है और बोलता है, अंकल सू, हमें क्या करना चाहिए? हमें लेफ्टिनेंट की मदद करनी चाहिए। फिर वो बूढ़ा आदमी कुछ देर सोचता है और बोलता है, मैं क्या करूं? अगर हम लोग सारे मिलकर भी उस बीस्ट के ऊपर अटैक करेंगे तो हम लोग उसे हरा नहीं पाएंगे और हम लोग ही मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ से चलते हैं। सीन चेंज होता है, हम लोग बर्निंग माउंटेन के विलेज की तरफ देखते हैं जहाँ पर सनवू आराम से सो रहा होता है और उसके ऊपर यान ने चादर बिछा दिया होता है। फिर वो उठता है अंगड़ाई लेते हुए और बोलता है, सारा काम हो गया। ये सुनने के बाद यान बोलती है, आखिर क्या हो गया? फिर सनबू बोलता है, तुम खुद ही देख लेना क्या क्या हुआ है। कुछ देर के बाद सारे सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखने के बाद यान भी उनकी तरफ जाती है और पूछती है, आखिरकार आप लोग बहुत ज़्यादा ही कम लोग यहाँ पर आए हैं, बाकी के सारे लोग कहाँ पर चले गए? ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी डरते डरते बोलता है, लीडर यान, हमसे गलती हो गई। हम लोगों ने लेफ्टिनेंट की पूरी कोशिश की उनकी जान बचाने की और डिंग की भी, लेकिन वो दोनों सारे लोग मारे गए डेथ ऑफ गॉड के द्वारा।
सुनने के बाद यान कुछ देर अपने मन में सोचती है, अभी कायोस डिवीज़न में सबसे ज़्यादा ताकतवर तो मैं ही हूँ और तो और अभी सबसे ज़्यादा लीडर मैं ही यहाँ की बन सकती हूँ। फिर वो बोलती है कि आखिरकार ये तो बताइए वहाँ पर हुआ क्या था। तो बूढ़ा आदमी डरते डरते बोलता है, ये लीडर यान अब मैं क्या बताऊँ, जब हम लोग को पता चला कि लेफ्टिनेंट को कुछ हुआ है हम लोग दौड़े दौड़े वहाँ पर आए, लेकिन तब हम लोगों ने देखा एक बड़ा सा डीमन बेस्ट हमारे लेफ्टिनेंट को अपने मुँह में रखकर सीधे पानी के नीचे चले गया। हम लोगों ने बहुत कोशिश की और बहुत ज़्यादा ही अटैक किया, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए और ना ही वो डीमन बीस्ट वापस निकला और ना ही उसने सू को छोड़ा। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और करना मत भूलना। बाय बाय, टाटा, सायोनारा, फिर से मिलेंगे।